बच्चों, आज हम लोग साइंस एकेडमी मिर्जापुर के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। बच्चों, जो लास्ट टाइम पिछला वीडियो अपलोड किया गया था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके प्रकार। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया, ठीक है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। और आज का हमारा ये टॉपिक है कि हमारा जो यूनिवर्स होता है वो दो पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो इसका पूरा सारणी इसके पहले वीडियो अपलोड किया जा चुका है, लेकिन वो पूरा सारणी थी के बारे में हम लोग नहीं जान पाए थे। आज हम लोग इस एक एक टॉपिक को समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। जिन बच्चों को हमारे यह वीडियो पसंद आए वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा, ये जो यूनिवर्स है ये दो चीजों से मिलकर के बना है। एक है मैटर, मैटर को हिंदी में कहते हैं द्रव्य, और एक है ऊर्जा, एनर्जी। तो आज हम लोग इस मैटर के सारे क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि मैटर के पार्टीशन क्या है, किस तरीके से इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, और इन सब की परिभाषा क्या होती है विद एग्जांपल, ठीक। तो चूंकि एनर्जी जो है वो केमिस्ट्री का हिस्सा बहुत कम है, फिजिक्स का ज्यादा है, तो किसी दिन एनर्जी पे भी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। आज हम लोग मैटर को जानेंगे। तो देखिए, मैटर किसको कहते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं। द्रव्य वो होता है जो द्रव्यमान युक्त होता है, द्रव्यमान युक्त। कोई आपसे पूछे कि द्रव्य किसको कहते हैं, तो आप बताइए कि ऐसी वस्तु जो द्रव्यमान युक्त हो द्रव्य कहलाती है, ठीक। इसके साथ साथ द्रव्य उसको भी कहते हैं जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, ठीक है। यानी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का वह कारक जो स्थान को घेरे और जिसका अपना द्रव्यमान हो, उस कारक को नाम दिया गया है मैटर यानी द्रव्य। हम अपने आसपास जितनी भी चीजों को देखते हैं वो सब द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये जो बोर्ड है ये द्रव्य, ये चार्ट है ये द्रव्य, ये जो स्पीकर और जो साउंड वगैरह लगे हुए हैं, ये कुर्सी, मेज, टेबल, जितनी भी चीजों को हम देख रहे हैं वो सब द्रव्यमान के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, और ये जो द्रव्य होता है इसका क्लासिफिकेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिकी वर्गीकरण। भौतिकी वर्गीकरण यानी फिजिक्स के हिसाब से द्रव्य को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सॉलिड, इनको हिंदी में कहते हैं ठोस, ठोस। एक होते हैं लिक्विड, इनको हिंदी में कहते हैं द्रव। एक होता है गैस, इसको हिंदी में कहते हैं गैस। प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। और ये है बीईसी, बी से होता है बोस, ई से होता है आइंस्टीन, और सी से होता है कंडेंसेट्स, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट्स। तो ये 5 प्रकार के, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर हैं। दूसरा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक दृष्टिकोण से, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये केमिकल क्लासिफिकेशन है रासायनिक दृष्टिकोण से। रासायनिक दृष्टिकोण से मैटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिक्सचर या अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है कंपाउंड यानी यौगिक। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। अब कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेशन। और जो मिक्सचर होता है वो 2 प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस।
से ही परिभाषा पढ़ते आए हैं कि ऐसे द्रव्य, ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है वो ठोस कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। और जो ठोस होते हैं इनका जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। ठोसों का घनत्व सबसे अधिक, सबसे का मतलब क्या हुआ कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये जो 5 प्रकार के द्रव्य बताया जा रहे हैं, इन पांचों में सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का होता है, ठीक है। और ये जो ठोस होते हैं इनका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, क्वथनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, इनका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। और ये जो ठोस होते हैं इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ठीक है। और जो ठोस होते हैं उनके तल, ठोस के जो तल होते हैं यह जरूरी नहीं है कि वो समतल ही हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ठोस का जो तल होता है वो जिगजैग हो सकता है, समतल भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं कि समतल ही हो, ठीक है। जैसे ये ठोस है तो ये डेस्टर है, तो देखिए ये तल समतल है ना, है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसका समतल होना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है, उबड़ खाबड़ भी हो सकता है। तब इनको जोड़ देंगे तो ठोस की एक परिभाषा बन जाएगी, ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं, इनका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, क्वथनांक सबसे अधिक होता है, इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, और इनका जो तल है वो समतल होना अनिवार्य नहीं, ठीक। इसी तरीके से जो द्रव होते हैं, द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित, अनिश्चित, और आयतन निश्चित, आयतन निश्चित। इनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। जबकि जो ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित, इनका आकार अनिश्चित। क्योंकि जो द्रव होते हैं इनको जिस पात्र में रखा जाता है तो ये उसी पात्र के आकार को ग्रहण कर लेता। अगर इसको हम गिलास में रखेंगे तो गिलास के, कप में रखेंगे तो कप के, कटोरे में रखेंगे तो कटोरे में, बीकर में रखेंगे बीकर में, किसी फ्लास्क में रखेंगे तो फ्लास्क के आकार को ये ग्रहण कर लेता है। यानी जो द्रव होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है, ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी के आकार को ग्रहण कर लेते हैं, परंतु इसका आयतन निश्चित होता है, ठीक। और ये जो द्रव होते हैं इनका जो घनत्व होता है वो ठोस से कम होता है, ठोस से कम, यानी तेरे घनत्व ठोस से कम, ठोस से कम। तो जो द्रव होते हैं इनका आकार, ठीक है, अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित, और इनका जो घनत्व होता है वो ठोसों से कम होता है। ये जो द्रव होते हैं इनके जो अणु होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, ठोसों की अपेक्षा अधिक दूरी पर, यानी जो ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से कम दूरी पर होते हैं, कम दूरी पर, लेकिन ये जो द्रव होते हैं इनके जो अणु होते हैं या इनके जो कण होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, अधिक दूरी पर होते हैं, ठीक है, अधिक दूरी पर। इनका जो घनत्व होता है लिक्विड का वो ठोस से कम होता है, और जो लिक्विड होते हैं इनमें बहने का गुण पाया जाता है, इनमें बहने का गुण पाया जाता है। देखिए यहाँ लिख देते हैं, आप लोग इसको जूम कर करके देख लेंगे और क्या चीज कहां लिखा जा रहा है इसको नोट्स बनाते हुए चलेंगे। बहने का गुण पाया जाता है। जो गैस होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। इनको न तो
हम किसी पात्र में रखेंगे, तो पात्र क्या, क्योंकि ये उड़ता है, गैस है, तो गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। और गैस का जो घनत्व होता है वो ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। गैस का जो घनत्व होता है, घनत्व वो, ठीक है, ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। और जो गैस होते हैं इनके अंदर भी बहने का गुण पाया जाता है, गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है। और इनके जो कण होते हैं या अणु होते हैं गैस के, वो ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट हमने नोट कर दिया है, इसी को बदलते हुए आप चलते चले जाएंगे। ठीक है, ठोस जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, गैस जिनका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, इनमें बहने का गुण पाया जाता है, इनमें भी बहने का गुण पाया जाता है। इनका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, लिक्विड का ठोस से कम होता है और गैस का सबसे कम होता है। ठीक है, इनका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, इनका क्वथनांक ठोसों से कम होता है और गैस का जो क्वथनांक होता है वो सबसे कम होता है। इनके कण बहुत कम दूरी पे पाए जाते हैं, इनके कण के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है ठोसों की अपेक्षा, और गैस में ठोस और द्रव की अपेक्षा रिक्त स्थान ज्यादा होता है। और ये जो चौथा पार्ट है ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा और बीईसी ये दो फिजिकल क्लासिफिकेशन से जो द्रव्य खोजेगा वो भी खोजेगा, इनके बारे में बहुत कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, तो प्लाज्मा किसको कहते हैं, जो प्लाज्मा होते हैं ये होते हैं अति आयनिक गैस। अति आयनिक गैस, देखिए यहाँ गैस है लेकिन इसको ये गैस मत मानिएगा, इनके अंदर प्लाज्मा के अंदर गैस की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये अति आयनित गैस होते हैं। ठीक है, और ये अनावेशित होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, ये अनावेशित होते हैं। ठीक है, और जो पीईसी होता है पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट्स, ये मानव निर्मित पदार्थ होता है, मानव निर्मित पदार्थ होता है। जो बीईसी है इसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस, इन दो वैज्ञानिकों ने की थी बीईसी की, तो इन्हीं के नाम पे हो गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स, मानव निर्मित पदार्थ होता है। तो बच्चों ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 5 प्रकार के मैटर हो गए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और पीईसी। इसमें आपने सारी चीजें लिख दी हुई है, आप एक स्टेप बाय स्टेप एक करके इसको नोट कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। और ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिक्सचर, या इसी को बोल सकते हैं अशुद्ध पदार्थ। तो ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं इनमें जो तत्व मौजूद होते हैं उनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, निश्चित संगठन, रासायनिक संगठन निश्चित होता है। यानी ऐसे द्रव्य जिनमें उपस्थित परमाणु, जिनमें उपस्थित पदार्थ, जिनमें उपस्थित अणु एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, एक निश्चित संगठन में मौजूद होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। और अगर अनिश्चित अनुपात में होंगे तो वो मिक्सचर कहलाता है। अनिश्चित अनुपात में होंगे या निश्चित संगठन होगा तो उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विसमांगी। ठीक है, होमोजीनियस को हिंदी में कहते हैं समांगी और हेटेरोजीनियस को कहते हैं विसमांगी। तो समांगी मिक्सचर, ठीक है, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग को अलग अलग ना देखा जा सके, लिख दिया जा रहा है, अलग अलग ना देखा जा सके, देखा जा सके। मिक्सचर जो होता है वो अनिश्चित संगठन के, अनिश्चित अनुपात में संगठनों के मिलने से बनता है। लेकिन अगर कोई मिक्सचर, कोई मिश्रण ऐसा है जिनमें 2 या 2 से अधिक अनिश्चित अनुपात का कोई पदार्थ लिया गया, लेकिन दोनों पदार्थ को मिलाने के पश्चात उन दोनों के संगठन को अलग अलग न देखा जा सके, तो क्या होता है, होमोजीनियस, समांगी। जैसे चीनी और पानी,
चीनी को अगर हम पानी में घोल देंगे, फिर चाहेंगे चीनी और पानी को अलग अलग देखें तो हम नहीं देख पाएंगे। तो चीनी और पानी का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण। इसी तरीके से ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ देखिए लिखा हुआ अलग अलग ना देखा जा सके, यहाँ अलग अलग देखा जा सके, देखा जा सके यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिनमें दोनों पदार्थ के ठीक है संगठनों को, दोनों पदार्थ को अलग अलग देखा जा सकता है, वो कहलाता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस जैसे रेत यानी बालू और पानी का मिश्रण, अगर हम बालू को पानी में डालेंगे तो बालू पात्र में नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो हम बालू को भी देख सकते हैं और पानी को भी देख सकते हैं। तो रेत और पानी का जो मिश्रण होता है, रेत व पानी का मिश्रण, ये क्या है, चीनी और पानी का मिश्रण। ठीक है, चीनी और पानी का मिश्रण, रेत और पानी का मिश्रण, वो हो गया मिक्सचर के प्रकार। ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ठीक है, ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व और कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। तत्व किसको कहते हैं, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला नया पदार्थ को क्या कहलाएगा, तत्व। समान प्रकार के परमाणुओं से, जैसे हमने कहा H2, तो H2 में दो H है, ठीक है। जैसे हमने कहा Cl2, दो Cl है, तो ये तत्व में भी आएंगे, अणु में भी आते हैं, ये अणु में भी आएंगे और तत्व में भी आएंगे। इसमें क्या है, समान प्रकार के परमाणुओं का समूह, समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से जो नया तत्व बनेगा उसको तत्व कहा जाएगा, जो नया पदार्थ बनेगा उसको तत्व कहा जाएगा। ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मेटल यानी हिंदी में इसको कहते हैं धातु, एक होता है नॉन मेटल, इसको कहते हैं अधातु, और एक होता है मेटल एड, इसको कहते हैं उपधातु। तो धातु किसको कहते हैं, देखिए यहां लिख देते हैं धातु। धातु किसको कहते हैं, धातु उसको कहते हैं जिसके अंदर कठोरता पाई जाए, कठोरता पाई जाए, जिसके अंदर तन्यता पाई जाए, तन्य का गुण पाया जाए, कठोरता पाया जाए, जो विद्युत और उष्मा के सुचालक हो, विद्युत और उष्मा के सुचालक, सुचालक, ठीक है। और ये धातु जो होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने का गुण रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे मेटल में आप कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब क्या है, ये सब धातु है, ये सब धातु है। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति में रखेंगे। इनके अंदर ठीक है कठोरता होगी, तन्यता होगी, विद्युत और उष्मा के सुचालक रहेंगे, ठीक है। और इसके अंदर चमक भी होती है जिसको धात्विक चमक कहा जाता है। जबकि जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उनके अंदर ठीक है विद्युत और उष्मा के सुचालक नहीं बल्कि कुचालक का गुण पाया जाता है। ये कुचालक होंगे, कुचालक होंगे। कौन, नॉन मेटल, अधातु, ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होंगे और इनके अंदर भंगुरता पाई जाएगी, भंगुरता, भंगुरता पाई जाएगी, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन को ले सकते हैं, कार्बन को ले सकते हैं, ऑक्सीजन को ले सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। और धातु के अंदर कोई चमक नहीं पाया, धातु के अंदर कोई चमक नहीं पाया जाता, ये चमक रहित होते हैं, चमक रहित, इनके अंदर कोई चमक नहीं होती नॉन मेटल में। और मेटलाइट्स यानी इसको हिंदी में कहते हैं उपधातु, और उपधातु किसको कहते हैं, जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे उसको नाम दिया गया है मेटलाइट्स यानी उपधातु, ठीक है। उपधातु में जैसे हम लोग जर्मेनियम को ले सकते हैं, आर्सेनिक को ले सकते हैं, ये। और जो यौगिक होते हैं वो दो या दो से अधिक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनेंगे, लेकिन इनका रासायनिक संगठन निश्चित होगा।
निश्चित होगा। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होंगे। एक होगा अकार्बनिक, अकार्बनिक यानी कार्बन विहीन यौगिक, कार्बन विहीन यौगिक। अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन ना पाया जाए उसको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अकार्बनिक ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है लेकिन कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं होती। लास्ट वीडियो में बताया गया है कि अकार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन युक्त यौगिक, कार्बन युक्त यौगिक यानी जिसमें कार्बन पाया जाए, कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो, उसको कहते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, और तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन, हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ, आप जाकर के पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं, इसका पूरा एक वीडियो बनाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का लास्ट टाइम वीडियो अपलोड किया गया था। ठीक है, उपसहसंयोजी यौगिक यानी ऐसे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजी बंध पाया है, उपसहसंयोजी बंध। ठीक है बच्चों, ये अकार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जिन बच्चों को हमारा यह वीडियो पसंद आए वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करता रहे। इसी तरीके की नई नई वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बच्चों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मोम जो मोमबत्ती होती है, मोम ये क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है? कमेंट में जरूर बताइएगा मोम क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है? शहद क्या है, ठोस है कि द्रव है, गैस है? जिन बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।